मंत्री पुत्र पर 302 का मुकदमा दर्ज करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल साथी हल्ला बोल, भ्रष्ट सरकार पर हल्ला बोल, हत्यारी सरकार पे हल्ला बोल, आवाज दो हमें कहे। सरकार हो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हत्यारी सरकार हाय हाय, हत्यारी सरकार हाय हाय, साथी हल्ला बोल, दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साथी हल्ला बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हत्यारी सरकार पे हल्ला बोल, अजय मिश्रा को बर्खास्त करो। तो किसानों की हत्या क्यों मोदी सरकार जवाब दो, किसानों की हत्या क्यों मोदी सरकार जवाब दो। तो लड़ेंगे तो बोल रे साथी हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हत्यारी सरकार पे हल्ला बोल, तो इनकलाब जिंदाबाद। तो किसानों हम शर्मिंदा है, किसानों हम शर्मिंदा है, तो शहीद किसानों को लाल सलाम, शहीद किसानों को लाल सलाम, शहीद किसानों को लाल सलाम। साथियों, आज पूरे देश में अब तक जो सूचना मिली है, लगभग 1 लाख जगह पर योगी और मोदी का पुतला फूंका गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग है वो जो टेनी है मिश्रा गृह राज्य मंत्री, उसको बर्खास्त करो। दूसरी मांग है वो जो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा, जिसने वाहन जो है किसानों को कुचलने का काम किया, उसको 302 के मुकदमा दर्ज करो। और तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उत्तर प्रदेश से बाहर यह मुकदमा चलाया जाए। तो हम लोग यहाँ अभी रैली निकाले, पुतला दहन किए और जन संगठन और विभिन्न धर्मनिरपेक्ष और वाम दलों की ओर से एक छोटी सी सभा हम करेंगे। हमारे बीच राजद के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के राजेश यादव जी से आग्रह है कि वो इस सभा की अध्यक्षता करें। और हमारे बीच एडवा की राष्ट्रीय नेत्री कॉमरेड तापसी परिहार भी हैं और रामपरी देवी भी हैं, जो एडवा की राष्ट्रीय नेत्री हैं। वो लोग भी सभा को संक्षेप में संबोधित करेंगे। तापसी परिहार को पहले बुलवाइए। तापसी परिहार बुलाइए तो अच्छा ठीक है। अभी जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय नेता तापसी परिहार की इस छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे। तापसी जी ऊपर चढ़ेगा तो सुनाई भी देगा।
है ही नहीं। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, बहुत सारे यहाँ की राष्ट्रीय के अमरी प्रदेश की जो नेता है वो लोग बोलेंगे, लेकिन काल की जो घटना है ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी वालों इन्होंने डर गए हैं। ये जो काल जो किसानों के ऊपर जो किसानों को जो हत्या किया गया ये उनकी हताशा है, क्योंकि ना 10 महीने से इन लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है जो संयुक्त कृषक मोर्चा के नेतृत्व से हो रहे हैं, जहाँ पे देश की 500 से ज्यादा की संगठन जुड़ी हुई है, वो 10 महीने हर प्रयास करने के बाद भी इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए इनका जो अभी गद्दी का जो सत्ता का खतरा उनके ऊपर आ गया है, तो इसके लिए उनके ये जो काल की जो घटनाएं हैं, जो गोली चलाना कुचलना, ये उनका जो है उनका पूरी जो उनका हताशा है उनके, इसका ये प्रकाश है। और अब ये हमारे इतिहास हमको जो शिक्षा दिया है कि तुम हमसे जितने लड़ोगे वो हम उतने मजबूत होके जाएंगे। ये कभी भी जो कुचलने के जो भी आंदोलन को कुचलना कोई भी हमने जो कोशिश किया, हमारी देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान नहीं, आज जो देश में लाखों जगह पर जो आक्रोश दिखा गया है लोगों के अंदर, आने वाले दिन में ये चिंगारी होके जो चलेगा उसको लिभा लेगा गया जो पानी वो मोदी के पास नहीं है, वो जोगी के पास नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये हम लड़ाई जीतेंगे और जीतने तक हमको ये लड़ाई लड़ना है। इस इनकलाब जिंदाबाद। जनार्दन बाबू आइए सर। लखीमपुर खीरी का जो जनसंहार है, जिस तरह से किसानों की हत्या की गई है, यह सिर्फ निंदनीय नहीं है बल्कि इस बात का ये सबूत है कि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री इस जनसंहार के 2 दिन पहले किसानों को जिस तरह से धमकी दे रहा था, जिस तरह से ये दिखा रहा था कि हम अतीत में एक क्रिमिनल थे, गुंडा थे, हम निपटना जानते हैं, और जिस तरह से कार से गाड़ियों से रौंदा गया किसानों को, ये इटली और जर्मनी में जिस तरह से फांसीवाद की सरकार चलती थी, वहां जिस तरह से गैस चैम्बरों में मारा जाता था, उसी इतिहास को मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में उनके जो योगी हैं, योगी सरकार हैं, उसी रास्ते पर चली है। और इस किसान आंदोलन ने जिस तरह से मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है, उसके बौखलाहट का ये प्रतीक है। लेकिन देश के किसान, देश के मजदूर, देश की जनता ये जनसंहार करने वाली किसान को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इसके खिलाफ में ये प्रतिवाद चल रहा है। अगर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया, अगर जो हत्यारे उनके बेटे हैं और भी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ये आंदोलन जो आज पूरे देश में आज प्रतिवाद के रूप में संगठित हुआ है, आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन होंगे और इस हत्यारी सरकार को जनता कुर्सी से भी घटिया बाहर करेगी, तब दम जाकर के लेगी। उस समय तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप तमाम साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। दयामणि पाटला जी, दयामणि जी, संक्षेप में आप भी एक जुट कर सभी साथियों को जो है, सबसे पहले मैं मोदी सरकार के पूरे शासनकाल की निंदा करते हैं और उसके साथ ही हम लोग जितने भी पूरे देश के जो मजदूर हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, हम लोगों को आज की तारीख में हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से बर्बरता में आ गई है और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार पूरी तरह से भारत को कंपनियों का राज बनाना चाहती है। हम लोग मोदी सरकार के तमाम नीतियों के खिलाफ में जो कारपोरेटी राज को चलाना चाहता है और इस देश के
नागरिकों की हत्या करना चाहती है। इस मोदी सरकार के खिलाफ में हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज के बाद हम लोग संकल्प लेते हैं और मोदी सरकार को हर हालत से उनको उखाड़ के फेंकने का संकल्प आज की तारीख में किसानों की शहादत के साथ लेते हैं। और उसके साथ ही हम लोग तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक 3 काले कानून को रद्द नहीं करती है। और यहाँ का गृह मंत्री से भी हम लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे, इसलिए कि देश का विधि व्यवस्था को वो कायम नहीं रख पा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोग देश के तमाम मजदूर संगठन, आदिवासी संगठन, विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाले शक्ति और तमाम मजदूर संगठन और किसान संगठन और तमाम लाल झंडा के साथ मिलके, तमाम विपक्ष के साथी मिलके एक साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ जोहार। मंटू पासवान जी, SUCI के मंटू पासवान जी। हेलो, बोला। साथी अध्यक्ष और आज के जो इस प्रतिवाद सभा के रूप में जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज जिस ढंग से, जिस कातिलाना अंदाज में जिस तरीके से मिश्रा जी के पुत्र ने 3 किसानों की हत्या की है, ये जो उजागर हो गया, जो हिटलर शाही जो जर्मनी की शासक ने किया था, उसी का एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आज जो ये किसान आंदोलन से त्रस्त है पूरा देश का सरकार, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरी तरीके से वो त्रस्त हो चुका है और उसको लगने लगा है कि आने वाले दिनों में हम अपनी सत्ता को बचा नहीं पाएंगे। इसी हताशा निराशा के लेकर के वो इन हथकंडों को अपना रहे हैं। हम लोग हमारी पार्टी की ओर से पूरे देश भर में इस आंदोलन को कुचलने की जो नीति लाई गई है, इसके खिलाफ में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल भी हमारी पार्टी पूरे देश भर में इसका विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जो आशीष मिश्रा जिनके जो इसके हत्या के मूल आरोपी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ उनके बेटे जो मुन्ना है, जिसको उसके ऊपर दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो SIT गठन करके दूसरे राज्यों में इसका जांच किया जाए। इसी मांग के साथ और आने वाले दिनों में एक बृहद आंदोलन, जो आंदोलन इस समाज व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके एक शोषण विहीन समाज, जिन समाज में कोई शोषण नहीं रहेगा, ऐसे समाज का निर्माण करने की संकल्प लेते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रामपरी यादव जी राष्ट्रीय सचिव हैं, ये बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये जो लखीमपुर की घटना हुई किसानों के साथ, ये पूरी तरह से सुनियोजित घटना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार वो बिल्कुल परास्त हो चुकी है, किसानों के सामने घुटना टेक चुकी है और उसके बाद वो हत्यारी राजनीति करना शुरू कर दी है। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 10 महीना से दिल्ली के अंदर चारों तरफ से किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, चाहे वो बरसात हो, धूप हो या गर्मी हो, उससे मुकाबला करते हुए पार्लियामेंट तक जाने का काम किया। आज ये मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जिस तरह से किसान विरोधी कानून ला करके हिटलर शाही रुख अख्तियार कर रही है, पूरे देश के अंतर्गत उन किसानों के साथ, चाहे वो महिला संगठन हो, छात्र, नौजवान, किसान, युवा, तमाम जो धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी दल के लोग हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके दिल्ली तक उनके लड़ाई में शामिल हैं। और जिस तरह से कल लखीमपुर में किसान की हत्या हुई, निश्चित रूप में पूरे देश भर में जो ये 3 मांग है, अविलंब उसको पूरा किया जाए। जो मंत्री के पुत्र जो पूरा ही मतलब ये बेहुदा तरीके से जिस तरह से हत्यारी रुख अख्तियार किया है, उनको तुरंत जेल के अंदर बंद किया जाए, उनको मंत्री को बर्खास्त किया जाए और पूरे देश भर में जिस तरह का आंदोलन है, न्यायिक जांच हो। और ये मोदी सरकार, योगी सरकार के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से इस आंदोलन का समर्थन करते हुए
मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ, हमारा संगठन ये संकल्प लिया है कि ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 3 जो काला कृषि कानून है जो किसानों के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके खिलाफ किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद।